कैमरा नंबर 1, रात को 1:15 बजे सहेली से अंजलि की बहस। फिर रात के 1:30 बजे होटल से दोस्त के साथ निकली अंजलि। कैमरा नंबर 2, रात को करीब 2:10 पर दोस्त को बिठाकर स्कूटी चलाती दिखी अंजलि। कैमरा नंबर 3, रात के ठीक 2 बजे आरोपियों की कार टिपर मारती हुई नजर आई। कैमरा नंबर 4, रात 3:28 पर कार के नीचे घिसटती अंजलि नजर आई। कैमरा नंबर 5, रात 3:34 पर आरोपियों की कार के नीचे फिर घिसटता दिखा अंजलि का शव। और अब इस कांड में शुरू हुआ है होटल, कमरा, पार्टी, फ्रेंड्स और झगड़े का सस्पेंस। लेकिन पुलिस इन सवालों पर खामोश है। बोली भी तो सिर्फ 93 सेकंड। इंसिडेंट हुआ था उस टाइम पर डिसीज्ड के साथ एक और लड़की थी और उसके मुताबिक ये जो घटना घटी है उस टाइम पर वो थी और उसको कोई इंजरी नहीं हुई थी और वो उठकर वहां से चली गई थी। पुलिस की जांच फिलहाल जारी है। सूत्र बता रहे हैं कि शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बलात्कार की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन नए खुलासे के मुताबिक पहली ये कि अंजलि और उसकी दोस्त ने अपने नाम पर कमरा बुक किया था। पार्टी के दौरान अंजलि और उसकी दोस्त ने नशा भी किया था। कमरा लेने के करीब 2-2.5 घंटे के अंदर अंजलि और उसकी दोस्त में झगड़ा शुरू हो गया था। अंजलि और उसकी दोस्त से मिलने कुछ लड़के भी होटल के बाहर तक आए थे और इस होटल में अंजलि और उसकी दोस्त पहले भी 1-2 बार आ चुके थे। होटल के झगड़े से सड़क के हादसे तक पूरी स्टोरी में पुलिस सच का सुराग तलाश रही है। लेकिन दिल्ली के कंझावाला में 31 दिसंबर की रात जो हुआ, उसके बाद दिल्ली के क्या हालात हैं, ये देखने आज तक की टीम खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंची। आधी रात का वक्त है, बेगमपुर गांव के पास इस वक्त हम आ चुके हैं और आपको बता दें पूरा का पूरा इलाका, यहाँ पर सिर्फ एक जगह स्ट्रीट लाइट जल रही है, बाकी चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है। हम आपको दिखाना चाहेंगे इधर दूसरी तरफ अगर तस्वीरें आप देखिए, यहाँ की जितनी भी बीच की स्ट्रीट लाइट्स हैं ये सब इस वक्त बंद है। मैं चाहूंगी हमारे कैमरामैन एक बार लाइट ऑफ करें, एक बार हमारे कैमरे की लाइट ऑफ करें। इसके जरिए आप देखेंगे यहाँ पर चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। यहाँ पर काम जरूर चल रहा है, दूसरी तरफ कंस्ट्रक्शन का दिन में काम चल रहा होगा, लेकिन चारों तरफ घुप अंधेरा है। और हमने अपने कैमरे की लाइट से यहाँ की तस्वीरें कैप्चर करने के लिए आपको इस वक्त साफ तस्वीरें नजर आ रही होंगी, लेकिन पीछे बहुत सारी लाइट्स लगी हुई हैं और कोई भी लाइट, बहुत दूर जाकर अगर हम देखेंगे तो लाइट जलती हुई नजर आ रही है। चलिए हम बढ़ते हैं आगे, करते हैं दूसरे हिस्से की पड़ताल, क्योंकि बहुत सारे सुरक्षा में चूक का ऐसा मामला सामने आया है जिसने पूरी राजधानी को कर दिया है इस तरह। मेरी घड़ी में रात के 2 बज चुके हैं। कंझावला का ये वही इलाका है जहां पर दरिंदगी की शिकार हुई उस बच्ची का शव नग्न अवस्था में बरामद किया गया था। रात के 2 बज रहे हैं, गाड़ियों की आवाजाही यहाँ से जरूर हो रही है, लेकिन आपको बता दें बहुत देर से यहाँ पर मेरी मौजूदगी है। पुलिस की कोई वैन, पुलिस की कोई गाड़ी या कोई पुलिस वाला इस हिस्से में हमें नजर नहीं आया है। हम चलेंगे आगे 10 से 12 किलोमीटर तक, कैसे उसको घसीट कर लाकर यहाँ पर छोड़ा जाता है, ड्रॉप किया जाता है या फिर वो गिर जाती है, उस पूरे हिस्से में आपको लेकर चलेंगे। पुलिस की मुस्तैदी कितनी है इसको जानने समझने की हम कर रहे हैं कोशिश, लेकिन जिस जगह पर उसके शव को नग्न अवस्था में बरामद किया गया था उस हिस्से से अब आगे की ओर हम बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी तक दिल्ली पुलिस का कोई भी जवान या दिल्ली पुलिस की कोई भी वैन हमें नजर नहीं आई है। कंझावला में जहां पर नग्न अवस्था में उसके शव को बरामद किया गया था, वहां से तकरीबन 3.5 किलोमीटर की दूरी तय कर आ चुके हैं कंझावला चौराहे पर। फिलहाल आपको बताते चले तकरीबन 3.5 किलोमीटर का स्ट्रेच तय करके हम आए हैं। एक पुलिस की वैन वहां पर जाती हुई दिखाई दी है, लेकिन यहाँ पर एक दूसरी गाड़ी जरूर तैनात है और यहाँ पर कुछ दिल्ली पुलिस के जो पुलिसकर्मी है वो तैनात आपको दिखाई दे रहे हैं। रात के 2:45 हो रहे हैं, यानी कि 2:45 बज रहे हैं और यहाँ पर आप देखेंगे ये पूरा एरिया जो आगे मंगोलपुरी जाता है और आगे बाईं तरफ सुखबीर नगर जाता है, इस पूरे इलाके में बहुत दूर से मैं होती हुई चली आ रही हूँ। जितनी भी स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई हैं वो सभी ऑफ हैं, बंद हैं। लाइट्स लगी हुई हैं लेकिन कोई भी लाइट जलती हुई नजर नहीं आ रही है। दो से और इस पथरीली सड़क से गुजरते हुए जब वो बॉडी
आगे की ओर बढ़ रही होगी उस कार के नीचे से, तो आसानी से इस बात को समझा जा सकता है कितना मुश्किल है यहाँ से चाहे 4 व्हीलर हो या फिर 2 व्हीलर हो, उसको आगे की ओर बढ़ा पाना। और गाड़ी के निचले हिस्से में अगर बॉडी फंसी हो तो किस तरह से वो रगड़ खाती हुई आगे बढ़ी होगी। रात के 3:30 बज चुके हैं और हमारा 12 किलोमीटर का सफर यहीं पर खत्म होता है। जो तस्वीरें हमारे आंखों के सामने दिखी, दिल्ली पुलिस कई जगहों पर मुस्तैद तो नजर आई, लेकिन कई जगहों पर हालात जस के तस अभी भी बने हुए हैं। अगर उस हिस्से से गाड़ियां गुजरती हैं तो फिर वहां पर जनता की सुरक्षा, बेटियों की सुरक्षा भगवान भरोसे ही है। 2.5 घंटे की इस ग्राउंड रिपोर्ट में दिल्ली के अंदर बेटियों की सुरक्षा को लेकर पुलिस की चौकसी का अंदाजा लग जाता है। यूं ही 31 दिसंबर की रात आरोपी कार के नीचे शव लेकर दिल्ली की सड़कों पर 12 किलोमीटर तक घूमते रहे थे। हिमांशु मिश्रा और अरविंद ओझा के साथ चित्रा त्रिपाठी, दिल्ली आज तक।